हेलो विद्यार्थियों, मैं अरविंद कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप में। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज मैं लेकर आया हूं मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक गवर्नर, गवर्नर जनरल और भारत के प्रमुख वायसराय जो भी रहे हैं उनसे रिलेटेड इस टॉपिक के सारे सार को हमने 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों में समाहित किया है। गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय के कार्यकाल के दौरान कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं जिन्हें हम डिटेल में देखेंगे। देर ना करते हुए चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है आपका, बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? देखिए क्वेश्चन में आपको देखना है क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। अगर उसने कहा बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे या उसने कहा भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है, तो क्वेश्चन की प्रकृति को आपको देखना है, तब आपको आंसर लगाना है। यहाँ पे पूछ रहा है बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे, तो बंगाल के पहले गवर्नर जो थे उसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहले ऑप्शन ए है विलियम बेंटिंग, ऑप्शन बी है चार्ल्स कार्नवालिस, ऑप्शन सी है रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन डी है वॉरेन हेस्टिंग। तो सही आंसर है इसका रॉबर्ट क्लाइव। आंसर सी सही है। इनका कार्यकाल मैं आपको बता दूं 1757 से 1760 तक पहले रहा है, फिर 1765 से 1767 तक रहा है। तो अगर आपसे कहे कि बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे तो रॉबर्ट क्लाइव थे। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, प्लासी का युद्ध डैश के बीच लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है मराठा ब्रिटिश सेना के बीच, ऑप्शन बी है सिराउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना के बीच, ऑप्शन सी है इब्राहिम लोदी और हेमू के बीच, ऑप्शन डी है अली वर्दी खां और ब्रिटिश सेना के बीच। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्लासी का जो युद्ध है वो सिराउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध जून 1757 में हुआ था। प्लासी जो है बंगाल में स्थित है। इस युद्ध में भारत इस युद्ध का जो परिणाम था उसमें ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी गई थी भारत में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किसने की? ध्यान से सुनिएगा, द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किसने की? तो बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत क्या रहा है? ऑप्शन ए है वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी है लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन सी है लॉर्ड कार्नवालिस, ऑप्शन डी है रॉबर्ट क्लाइव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी रॉबर्ट क्लाइव। क्या है इसका सही आंसर? रॉबर्ट क्लाइव था। रॉबर्ट क्लाइव को ब्रिटिश भारत का बाबर भी कहा जाता है। हमारे तरफ से आप नोट कर लें, ब्रिटिश भारत का बाबर किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। तो रॉबर्ट क्लाइव से आपको 3 क्वेश्चन मिले यहां से। पहला था बंगाल में पहले गवर्नर कौन थे? तो रॉबर्ट क्लाइव थे। दूसरा था प्लासी का युद्ध किस किस के बीच में? तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। और तीसरा है द्वैध शासन प्रणाली बंगाल में किसने शुरुआत की? तो रॉबर्ट क्लाइव ने शुरुआत की, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन थे वो रॉबर्ट क्लाइव से संबंधित थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा है बंगाल के पहले गवर्नर जनरल, देखिए गवर्नर के साथ जनरल भी जोड़ दिया है यहाँ पे, तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ये क्वेश्चन कह रहा है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए विलियम बेंटिंग, ऑप्शन बी है चार्ल्स कार्नवालिस, ऑप्शन सी है रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन डी है वॉरेन हेस्टिंग। तो इसका सही आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सही है ऑप्शन डी वॉरेन हेस्टिंग। कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग थे, जिनका कार्यकाल 1774 से 1785 तक रहा है। कार्यकाल आप लोग नोट करते चलिए, 1774 से 1785 तक रहा है। जो बंगाल के प्रथम क्या थे आपके गवर्नर जनरल थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। किस अधिनियम के माध्यम से बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया गया था? क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, ये अधिनियम पूछ रहा है किसके माध्यम से बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया गया था। तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है विनिमय अधिनियम 1773, ऑप्शन बी है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन डी है भारतीय परिषद अधिनियम 1909।
तो ये जो अधिनियम है वो 1773 का अधिनियम है। ऑप्शन ए इसका सही है। इसे बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसके तहत वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। आपको एक पॉइंट और नोट करा दूं यहाँ पे मैं, इसी एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। फिर से सुन लीजिए, 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई, जो 1773 में आया था। कब आया था? 1773 में आया था। चलिए ऑप्शन ए सही है इसका, 1773। चलिए अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 1781 में वॉरेन हेस्टिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल ने मुस्लिम कानून के अध्ययन को और अध्यापन के लिए डैश में एक मदरसा की स्थापना की थी। तो कहाँ एक मदरसा की स्थापना की थी? किसने? वॉरेन हेस्टिंग ने। तो इसका सही आंसर है कलकत्ता में। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए इसका सही है। कलकत्ता में इन्होंने एक मदरसे की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन बहुत बनता है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए लॉर्ड कार्नवालिस, ऑप्शन बी है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन डी है लॉर्ड बेंटिंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग जो है उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे जब 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने की थी। कब की थी? तो 1784 में की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी है लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन सी है लॉर्ड कार्नवालिस, ऑप्शन डी है लॉर्ड वेलेस्ली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वॉरेन हेस्टिंग पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। किस पे चलाया गया था? तो वॉरेन हेस्टिंग पे चलाया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 1793 में जब स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था तब बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1793 में जब स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल पूछ रहे कौन था? ऑप्शन ए है वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी है सर जॉन सॉर, ऑप्शन सी है लॉर्ड कार्नवालिस, ऑप्शन डी है लॉर्ड हेस्टिंग। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, लॉर्ड कार्नवालिस। इनका कार्यकाल हम आपको बता दें 1786 से 1793 तक रहा है, प्लस 1805 में भी इन्होंने काम किया है, 1805। चलिए तो आपसे पूछ रहा था 1793 में, तो इसका सही आंसर है लॉर्ड कार्नवालिस। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। भारत में निम्नलिखित में से किसने पुलिस सेवा शुरू की? क्वेश्चन बहुत अच्छा है। भारत में निम्न में से किसने पुलिस सेवा शुरू की? ऑप्शन ए है वॉरेन हेस्टिंग ने, ऑप्शन बी है लॉर्ड क्लाइव ने, ऑप्शन सी है लॉर्ड एलनबरो ने, ऑप्शन डी है लॉर्ड कार्नवालिस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड कार्नवालिस। क्या आंसर इसका सही है? लॉर्ड कार्नवालिस ने पुलिस सेवा शुरू की थी। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एकमात्र गवर्नर जनरल जिसकी समाधि भारत में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित है। कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, यूपी पीसीएस में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल बताना है जिसकी समाधि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है लॉर्ड कार्नवालिस, ऑप्शन बी है सर जॉन सॉर, ऑप्शन सी है वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन डी है लॉर्ड एलनब्रो। तो इसका भी आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड कार्नवालिस। ऑप्शन कौन सा है? लॉर्ड कार्नवालिस। इसका ऑप्शन ए सही है। यहां से देखिए लॉर्ड कार्नवालिस से आपको कितने सारे क्वेश्चन मिल गए। यहाँ पे स्थायी बंदोबस्त पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 9 में, वहां पे लॉर्ड कार्नवालिस के समय जब ये लागू हुआ तो लॉर्ड कार्नवालिस थे। पुलिस सेवा के जनक पूछे हैं तो लॉर्ड कार्नवालिस हैं। किसकी समाधि गाजीपुर में है? लॉर्ड कार्नवालिस हैं। तो लॉर्ड कार्नवालिस से आपको ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिले हैं, आप नोट करते जाइए एक जगह। सन हम आपको लिखाते जा रहे हैं कि इनका कार्यकाल कब से कब तक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। भारत में सर जॉन शॉर की नीति
को डैश के रूप में वर्णित किया गया है। उनकी नीति को किसके रूप में वर्णित किया गया है? ऑप्शन ए तुष्टीकरण की नीति, ऑप्शन बी है चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति, ऑप्शन सी है हस्तक्षेप की नीति, ऑप्शन डी है फूट डालो और शासन करो की नीति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हस्तक्षेप की नीति। सर जॉन सॉर जो थे इनका कार्यकाल 1793 से 1798 तक रहा है, 93 से 98 तक रहा है। उन्होंने हस्तक्षेप की नीति जिसे कहते हैं देशी राज्यों के प्रति तटस्थता की नीति अपनाई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है किस गवर्नर जनरल ने सहायक संधि की नीति पेश की जिसके तहत भारतीय शासक ब्रिटिश सेना को अपने क्षेत्र में रखने के लिए सहमत हुए? क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़िएगा इसे। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन डी है लॉर्ड मेयो। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली का पहले कार्यकाल आप देख लीजिए 1798 से 1805 तक, 1798 से 1805 तक इनका कार्यकाल रहा है। सहायक संधि नीति जो 1798 में पेश की गई थी उसके बारे में पूछ रहे मैं प्रारंभ हुई। सबसे पहले 1798 में यह संधि हैदराबाद के निजाम से हुई। अच्छा इसमें एक क्वेश्चन और पूछेगा कि अगर चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध किसके समय हुआ जिसमें टीपू सुल्तान मारे गए थे? तो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ, 1799 में हुआ। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध ये भी लॉर्ड वेलेस्ली के समय हुआ था। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है निम्न में से कौन स्वयं को बंगाल का शेर कहता था? ध्यान से सुनिए, निम्नलिखित में से कौन स्वयं को बंगाल का शेर कहता था? ऑप्शन ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी है लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन सी है वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन डी है लॉर्ड एलन मुरो। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेस्ली स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। क्वेश्चन नंबर 15 है पिंडारियों का दमन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? पिंडारियों का दमन कह रहा है, पिंडारियों का दमन करने वाला पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी है लॉर्ड हेस्टिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड एलन मुरो, ऑप्शन डी है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग जो है इन्होंने पिंडारियों का दमन किया था। 1813 से 1823 तक इनका कार्यकाल रहा। 1813 से 1823 तक इनका कार्यकाल रहा। इन्होंने पिंडारियों का दमन किया और पेशवा पद की भी समाप्ति की। देखिए कुछ एक्स्ट्रा भी बोल रहे हैं, उसे आप अपने नोट्स में नोट करते जाइए। और जब इस टॉपिक को हम खत्म करेंगे विश्वास मानिए आज तक जितने भी क्वेश्चन बने हैं आपके एग्जाम में सारे के सारे इस वीडियो में होंगे और आने की जिनकी प्रबल संभावनाएं हैं क्वेश्चनों की वो भी इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो समस्त टॉपिक का सार ये वीडियो है, आप इसे ध्यानपूर्वक एक बार, दो बार, तीन बार केवल सुने तो ही आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है सती प्रथा पर प्रतिबंध कब और किस गवर्नर जनरल के द्वारा लगाया गया? सती प्रथा पर प्रतिबंध कह रहा है कब और किस गवर्नर जनरल के द्वारा लगाया गया? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली के, ऑप्शन बी है 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी है 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन डी है 1853 में लॉर्ड डलहौजी। तो इसका सही आंसर है 16 का आपका सी 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग का कार्यकाल देख लीजिए आप 1828 से 1833 तक, 1828 से 1833 तक कार्यकाल रहा है। इन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुधार गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग के कार्यकाल में नहीं हुआ? तो आपको आना चाहिए कौन कौन से सुधार हुए, कौन सा सुधार नहीं हुआ विलियम बेंटिंग के समय। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए सती प्रथा उन्मूलन, ये तो हुआ है, अभी मैंने पढ़ाया आपको। दूसरा है कन्या भ्रूण हत्या और बलि प्रथा का अंत। तीसरा है
स्थानीय स्वशासन पर संकल्प, और चौथा है ठगी प्रथा का दमन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्थानीय स्वशासन पर संकल्प। इनके समय नहीं हुआ था, क्योंकि ये जो हुआ था वो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। आगे लॉर्ड रिपन पढ़ेंगे, उनके कार्यकाल में स्थानीय स्वशासन पर संकल्प पारित हुआ था। बाकी ये तीनों जो हैं ए, बी और डी, ये तीनों किससे संबंधित है? गवर्नर जनरल जो है विलियम बेंटिंक से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? अभी तक हम लोग बंगाल के गवर्नर जनरल पढ़ रहे थे, तो अब आ गया है भारत का पहला गवर्नर जनरल। आपको याद रखना है ये कि अभी तक जो पढ़ रहे थे वो पहले अपन ने पढ़े बंगाल का पहला गवर्नर, फिर बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, अब यहाँ आ गया है भारत का पहला गवर्नर जनरल। ऑप्शन ए है लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ऑप्शन बी है लॉर्ड विलियम डलहौजी, ऑप्शन सी है लॉर्ड विलियम कॉर्नवालिस, और ऑप्शन डी है लॉर्ड एलन बरो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का पहला गवर्नर जनरल था। इसका कार्यकाल देख लीजिए, इसका कार्यकाल है 1833 से 1835 तक। 1833 से 1835 तक कार्यकाल है। तो 1833 चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो अगर आपसे पूछे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक आप लगाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता कह रहे हैं, ऑप्शन ए है लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी है लॉर्ड मेटकाफ, ऑप्शन डी है लॉर्ड डलहौजी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड मेटकाफ। इनका कार्यकाल लिख लीजिए 1835 से 1836, 1835 से 1836, 2 वर्षों में तक रहे हैं ये, 35 और 36 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, किस गवर्नर जनरल के समय प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ? किस गवर्नर जनरल के समय प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए है लॉर्ड ऑकलैंड, ऑप्शन बी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी है लॉर्ड मेटकाफ। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, लॉर्ड ऑकलैंड। इनका कार्यकाल है 1836 से 1842 तक, 1836 से 1842 तक, 1836 से 1842, ध्यान से लिख लिया होगा। इसके बाद इसमें लिख लीजिए जो ये युद्ध हुआ था आंग्ल अफगान युद्ध, वो 1839 से 1842 तक चला था। तो इस समय कौन गवर्नर जनरल थे? तो लॉर्ड ऑकलैंड गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है किस गवर्नर के कार्यकाल में दास प्रथा का अंत हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में दास प्रथा कह रहा है जिसका अंत हुआ है? ऑप्शन ए है लॉर्ड ऑकलैंड, ऑप्शन बी है लॉर्ड एलन बरो, ऑप्शन सी है लॉर्ड मेटकाफ, ऑप्शन डी है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड एलन बरो। लॉर्ड एलन बरो के समय, लॉर्ड एलन बरो के समय आपके दास प्रथा का अंत हुआ था। इसके बारे में पहले लिख लीजिए, लॉर्ड एलन बरो 1842 से 1844 तक रहे, 1842 से 1844 तक रहे। भारत में दास प्रथा का अंत 1843 में अधिनियम 5 के द्वारा किया गया। ये भी आप नोट करें, अधिनियम किसके द्वारा? अधिनियम 5 के द्वारा। एक बार यूपीपीसीएस में एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था जिसमें अधिनियम डाल दिया था कि लॉर्ड एलन बरो ने दास प्रथा का अंत जो किया है वो किस अधिनियम के द्वारा किया है? तो वो अधिनियम 5 के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, गोंड जनजाति की बीच प्रचलित नरबली प्रथा पर रोक किस गवर्नर जनरल ने लगाई थी? तो एक गोंड जनजाति भारत में निवास करती है जिसके बीच नरबली की प्रथा थी। छोटे छोटे बच्चों को ये मार दिया करते थे। इनका मानना था कि बच्चों की बलि देके आप देवता को संतुष्ट कर सकते हैं और अपना कार्य सिद्ध करा सकते हैं। तो ये नरबली प्रथा का इन्होंने रोक लगाया। तो किसने लगाया? ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी ने, ऑप्शन बी है आपका लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने, ऑप्शन सी है लॉर्ड एलन बरो, ऑप्शन डी है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम 1844 से 1848 तक रहे। कार्यकाल लिख लो, 1844 से 1848 तक रहे। अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। चार्ल्स वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वुड डिस्पैच के बारे में कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। ये सुपर टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लेना। क्वेश्चन इसमें ऑप्शन के पहले इसके कथन देख लीजिए। कथन में क्या कह रहा है? पहला है वुड डिस्पैच शैक्षिक सुधार से संबंधित था। दूसरा कह रहा है इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तीसरा कह रहा है इसने हर प्रांत में एक शिक्षा विभाग स्थापित करने की सिफारिश की थी। और चौथा कह रहा है जिस समय वुड का घोषणा पत्र आया उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। इन चारों में से क्या सही है आपको ये बताना है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए केवल एक सही है, ऑप्शन बी 1 और 2 सही है, ऑप्शन सी 1, 2, 3 सही है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सही हैं। वुड डिस्पैच जो था वो शैक्षिक सुधार से भी था, अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहलाता था, और इसने हर प्रांत में एक शिक्षा विभाग स्थापित करने की सिफारिश भी की थी। और जब ये घोषणा पत्र आया उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ही थे। चलिए, लॉर्ड डलहौजी के बारे में आप लिख लीजिए। इनका कार्यकाल जो रहा है 1848 से 1856 तक रहा है। कहां से कब तक रहा है? 1848 से 1856 तक रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। भारत में किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में रेल लाइन की स्थापना की गई थी? तो रेल लाइन किस गवर्नर जनरल के समय डाली गई थी, रेल लाइन की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी है लॉर्ड लेटन, ऑप्शन डी है लॉर्ड डलहौजी। तो इसका सभी को सही आंसर पता होगा। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, लॉर्ड डलहौजी के समय पे आपके रेलवे लाइन की स्थापना की गई थी 1853 में। यहां पे लिखिए 1853 में बंबई से ठाणे के बीच। ये क्वेश्चन पूछा गया, टेट में भी ये क्वेश्चन आया है कि पहली रेल कहां से कहां के बीच में चलाई गई थी? तो बंबई से ठाणे के बीच, बंबई से ठाणे के बीच पहली रेल लाइन बिछाई गई थी, ठीक है ना, चलाई गई थी, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके कार्यकाल के दौरान लाया गया था? तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कह रहा है किसके कार्यकाल के दौरान लाया गया था? ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के समय, ऑप्शन बी है लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय, ऑप्शन सी है लॉर्ड कैनिंग के समय, ऑप्शन डी है लॉर्ड लिटन के समय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी के समय क्या लाया गया था? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग जिसे पीडब्ल्यूडी कहा जाता है की स्थापना भारत में डैश के द्वारा की गई थी। तो पीडब्ल्यू विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी है विलियम बेंटिंग। यहाँ पे मैं ऑप्शन ए गलत बोल गया था, लॉर्ड हार्डिंग है। ऑप्शन ए लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी विलियम बेंटिंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। ऑप्शन सी सही है इसका, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में किसकी स्थापना हुई? पीडब्ल्यूडी विभाग की स्थापना हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका जो है क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत का पहला ब्रिटिश वायसराय कौन था? यहाँ पे फिर क्वेश्चन पहला आ गया, जहाँ पहला पूछा जाए वहां से क्वेश्चन बनेगा। तो भारत का पहला ब्रिटिश वायसराय पूछ रहा है यहाँ पे कौन था? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी है रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन डी है विलियम बेंटिंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग जो थे भारत के पहले ब्रिटिश वायसराय थे, लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन बी सही है। कब से कब तक रहे? 1856 से 1862 तक। 1856 से 1862 तक ये क्या रहे? भारत के ब्रिटिश वायसराय रहे, पहले ब्रिटिश वायसराय थे। क्वेश्चन नंबर 28 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा इसे। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसे अधिनियम 15/1856 के रूप में भी जाना जाता है, 26 जुलाई 1856 को अधिनियमित किया गया था, जिसे डैश के द्वारा पारित किया गया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अधिनियम की स्थापना के प्रमुख भूमिका निभाई। यहाँ से 4-5 क्वेश्चन थे तो मैंने एक साथ में एक ही क्वेश्चन में इन्हें डाल दिया है।
तो हिंदू विवाह पुनर्अधिनियम कब आया? तो 1856 में आया। किस अधिनियम के रूप में आया? तो ये अधिनियम आपका 15 था, जिसके रूप में इसे जाना जाता है। और इस अधिनियम के किसने पारित किया था? तो आपसे वायसराय पूछ रहा है कि किस वायसराय ने इसे पारित किया था। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर इस अधिनियम में प्रमुख भूमिका निभाए थे, तो वो भी क्वेश्चन मैंने इसमें डाल दिया है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है हार्डिंग, ऑप्शन बी है ऑकलैंड, ऑप्शन सी है कैनिंग, ऑप्शन डी है मेटकाफ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। लॉर्ड कैनिंग के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लागू हुआ था। तो लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी इसका सही है। चलिए, कैनिंग का कार्यकाल हम बता चुके हैं, 1856 से 1862 तक था। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में जनगणना किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? तो किसके कार्यकाल में भारतीय जनगणना, पहली जो भारतीय जनगणना थी, किसके कार्यकाल में प्रारंभ हुई? ऑप्शन ए है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी है लॉर्ड मेयो, ऑप्शन सी है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी है लॉर्ड बेलेजली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में ये जनगणना प्रारंभ हुई थी। इनका कार्यकाल लिख लीजिए लॉर्ड मेयो का, 1869 से 1872 तक, 1869 से 1872 तक इनका कार्यकाल रहा है। ठीक है, अब इनके बारे में हम बता दें। 1872 में भारत की पहली जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। पोर्ट ब्लेयर में शेर अली के द्वारा लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी गई थी। ये क्वेश्चन आप नोट कर लें कि पोर्ट ब्लेयर में शेर अली के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम का प्रस्ताव किसने दिया था? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी है लॉर्ड लेटिन, ऑप्शन सी है लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन डी है लॉर्ड लॉरेंस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड लिटिन ने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम का प्रस्ताव पास किया था। इनके कार्यकाल लिख लीजिए लॉर्ड लिटिन का, 1876 से 1880 तक, 1880 तक कार्यकाल रहा है। ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में पारित कर देसी भाषा में भारतीय समाचार पत्र पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था? ये था कि आप कोई भी समाचार पत्र देसी भाषा में नहीं लिख सकते, क्योंकि क्या था कि आप अपनी लैंग्वेज में लिखकर जनता को भड़का रहे थे, इसलिए उन्होंने इसे मना किया था। लॉर्ड लिटिन ने इस पर प्रतिबंध लगाया था। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। 1877 में निम्न में से किस वायसराय ने महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी के रूप में स्वीकार करने के लिए प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किया था? तो प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किसके कार्यकाल में हुआ था? ऑप्शन ए है लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन बी है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी है लॉर्ड लिटिन, ऑप्शन डी है लॉर्ड कैनिंग। तो 31 का सही आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड लिटिन के कार्यकाल में प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन 1 जनवरी 1877 में हुआ, जिसमें ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद, नोट कर लीजिए, केसर ए हिंद की उपाधि, केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। केसर ए हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया था। यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, कुछ जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। आपको हम बता दें कि जितने भी वीडियो हम लोग बना रहे हैं, आप इसका पूरा वीडियो देखा करें। उससे आपको फ़ायदा ये है कि वीडियो के जो भी क्वेश्चन हैं एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। कई विद्यार्थी ये करते हैं, देख लें इसमें क्या, देखिए वीडियो मज़े के लिए नहीं बनाए जाते हैं, तैयारी मज़े के लिए नहीं होती है कि आपको मज़ा आ रहा है, मज़ा नहीं, आपको सिलेक्शन चाहिए, फाइनल सिलेक्शन होना चाहिए। ठीक है ना, तो फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। फाइनल सिलेक्शन के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है कि आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया और सिलेक्शन हो जाए। आपको डिटेल में विस्तृत ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपको सिलेक्शन चाहिए है। आप ऐसी दौड़ में दौड़ रहे हैं जिसमें हजारों लाखों बच्चे दौड़ रहे हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है 1881 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने निरस्त किया था, पारित किया था? लॉर्ड लिटिन ने, आप जानते हैं, अभी मैंने पढ़ाया है। इसे निरस्त किसने किया था, किसने खत्म किया था? ऑप्शन ए है लॉर्ड लिटिन ने, नहीं ये तो गलत है, पारित इन्होंने किया, तो समाप्त इन्होंने नहीं किया था।
ऑप्शन बी है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन डी है लॉर्ड डलहौजी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन के समय। लॉर्ड रिपन कार्यकाल लिख लो 1880 से 1884 तक, 1880 से 1884 तक जो था, इन्होंने इसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में सन 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम नियमित जनगणना किसने करवाई थी? तो नियमित जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष बाद, नियमित जनगणना को क्या कहेंगे, 10 वर्ष के अंतराल में किसने कराई थी? तो वो कराई थी, ऑप्शन देख लीजिए पहले। ऑप्शन ए है लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन बी है लॉर्ड हेस्टिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड लिटिन, ऑप्शन डी है लॉर्ड रिपन। तो ऑप्शन डी सही है, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में नियमित जनगणना करवाई गई थी और पहले स्टार्टिंग लॉर्ड मेयो के समय हुई थी जनगणना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 34 देख लीजिए, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक किसे माना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी है लॉर्ड बेंटिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन डी है लॉर्ड डफरिन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 के समय भारत का वायसराय कौन था? तो जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, ये स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी है लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन सी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी है लॉर्ड कैनिंग। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इनका कार्यकाल लिख लो 1884 से 1888 तक, 84 से 88 तक, ठीक है ना। इनके बारे में एक पॉइंट और लिख लो, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में लॉर्ड डफरिन के समय हुई थी। एक पॉइंट मेरी तरफ से नोट कर लें आप लोग अपने नोट्स बुक में कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में लॉर्ड डफरिन के समय हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। किसने घोषणा की थी, हमने भारत को तलवार के बल पर जीता है और तलवार के बल पर ही उसे अधीन रखेंगे? ये किसने कहा था? ये स्टेटमेंट किसने दिया था? कौन सा ऐसा वायसराय था जिसने ये कहा था कि हमने भारत को तलवार के बल पर जीता है और तलवार के बल पर ही उसे अधीन रखेंगे अपने पास? ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी है लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन सी है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, ऑप्शन डी है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो क्वेश्चन इसका सही आंसर है सी, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने ऐसा कहा था। इनका कार्यकाल जो रहा था 1894 से 1898 तक, 94 से 98 तक रहा था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। गोपाल कृष्ण गोखले ने, ध्यान से क्वेश्चन सुनना, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस अंग्रेजी वायसराय के शासनकाल के दौरान, नहीं, किस अंग्रेजी वायसराय के शासनकाल की तुलना औरंगजेब से की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने किस अंग्रेज वायसराय की शासन की तुलना औरंगजेब से की? ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, ऑप्शन सी है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ऑप्शन डी है लॉर्ड डफरिन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन। और लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल क्या है वो लिख लो, 1899 से 1905 तक, 1899 से 1905 तक, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है 38वां, निम्नलिखित में से किसने पुरातत्व विभाग की स्थापना की? तो किसने पुरातत्व विभाग की स्थापना की? वहां पे हमने अभी आपको बताया था पीडब्ल्यूडी विभाग की स्थापना किसने की, यहां पे आ गया पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन बी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी है लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन डी है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो 38वें का सही आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन ने पुरातत्व विभाग की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? इस पे तो आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एक आपसे वो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय कौन वायसराय था, और एक क्वेश्चन ये आएगा 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन ए है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, ऑप्शन बी है लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो इसका सही आंसर है
आपका ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन कौन थे? भारत के वायसराय थे 1905 बंगाल विभाजन के समय। चलिए क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 आपसे कह रहा है मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। तो आपको हम बता दें मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी और ढाका में हुई थी। ठीक है, 1906 में के समय भारत का वायसराय कौन था? वायसराय कह रहा है ऑप्शन ए है लॉर्ड मिंटो द्वितीय, ऑप्शन बी है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ऑप्शन सी है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, ऑप्शन डी है लॉर्ड कर्जन। तो 40 का सही आंसर है ऑप्शन ए लॉर्ड मिंटो द्वितीय, और इसका कार्यकाल है लॉर्ड मिंटो द्वितीय का 1905 से 1910 तक। 1905 से 1910 तक। ठीक है, लॉर्ड मिंटो द्वितीय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहे हैं बंगाल का विभाजन 1911 किस वायसराय द्वारा रद्द कर दिया गया? अभी बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय, और इसे विभाजन को रद्द किसने किया ये क्वेश्चन कह रहा है 1911 में। ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ऑप्शन सी है लॉर्ड मिंटो द्वितीय, ऑप्शन डी है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो 41 का सही आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। इनका कार्यकाल पहले लिख लीजिए 1910 से 1916 तक। 1910 से 1916 तक इनका कार्यकाल रहा है। इन्हीं के समय 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा की गई। फिर से नोट कर लें सभी विद्यार्थी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम बोल रहे हैं, जो इसमें नोट आप कर लें अपनी नोटबुक में। इन्हीं के समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ समझौता के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लखनऊ समझौता के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये समझौता हम आपको बता दें 1916 में हुआ था। इस समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन ए है मैकडोनाल्ड, ऑप्शन बी है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन सी है लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन डी है लॉर्ड मिंटो द्वितीय। तो इसका सही आंसर है 42 का ऑप्शन बी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 में पहले लॉर्ड चेम्सफोर्ड का आप कार्यकाल लिख लो 1916 से 1921 तक। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 43 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहे हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो पहले इसकी डेट आप याद रखो, 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड डेट है 13 अप्रैल 1919। और आपको अभी हमने बताया है लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 तक रहे, तो आप 1919 इसके बीच में है, तो सही आंसर इसका क्या होगा आप लगा चुके होंगे। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए है लॉर्ड इरविन, ऑप्शन बी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन डी है लॉर्ड रिपन। तो आंसर सी इसका सही है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है रॉलेट एक्ट भारत के किस वायसराय के अधीन पारित किया गया था? तो रॉलेट एक्ट कह रहा है कि भारत के किस वायसराय के अधीन इसे पारित किया गया था? ऑप्शन ए है लॉर्ड इरविन, ऑप्शन बी है लॉर्ड बेवल, ऑप्शन सी है लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन डी है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। यह आया था फरवरी 1919 में। रॉलेट एक्ट जो है ये क्या था, इसे काला कानून कहा जाता था। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील किसी की सुनवाई नहीं होगी, संदिग्ध व्यक्ति को उठा लिया जाता था, इसलिए इस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील कहा गया। काला कानून भी इसे कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलते हैं। 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स जब भारत आए, ध्यान से सुनिएगा, 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स जब भारत आए उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय कह रहे हैं कि कौन था? ऑप्शन ए है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन बी है लॉर्ड इरविन, ऑप्शन सी है लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन डी है लॉर्ड बेवल। तो बेवल, ऑप्शन सी सही है, लॉर्ड रीडिंग उस समय वायसराय थे। 1921 से 1926 तक रहे, 1921 से 1926 तक ये वायसराय रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलते हैं। यहाँ पे अंक गलत डल गया है, 6 डल गया है, 46 कर लेना उसे भाई, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन
एकमात्र यहूदी वायसराय था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एकमात्र यहूदी वायसराय था? ऑप्शन ए है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी है लॉर्ड इरविन, ऑप्शन डी है लॉर्ड रीडिंग। तो इसका सही आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 46 का लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग ऑप्शन डी सही है, जो एकमात्र यहूदी वायसराय था। क्वेश्चन नंबर 47, साइमन कमीशन के भारत आने पर वायसराय कौन था? तो साइमन कमीशन के भारत आने पर वायसराय कौन था? ऑप्शन ए है लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ऑप्शन बी है लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड इरविन, ऑप्शन डी है लॉर्ड बेलिंगटन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड इरविन। इसका कार्यकाल देख लो, 1926 से 31 तक, 1926 से 31 तक, 1926 से 1931 तक। इन्हीं के समय में सविनय अवज्ञा आंदोलन भी हुआ था 1930 में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यही है 48वां। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के दौरान निम्न में से कौन वायसराय था? ऑप्शन ए है लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन बी है लॉर्ड इरविन, ऑप्शन सी है लॉर्ड बिलिंगटन, ऑप्शन डी है लॉर्ड बेवल। तो इस 48 का सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही है, लॉर्ड इरविन इस समय भारत के वायसराय थे। अभी हमने आपको बताया था सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान निम्नलिखित में से या इनमें से कौन भारत का वायसराय था? तो आपको बता दें कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930 में, 1931 में, 1932 में। ठीक है, जिसमें से 1931 में जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें कांग्रेस ने भाग लिया था। कांग्रेस की तरफ से गांधी जी उसमें गए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एकमात्र ऐसे थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनते हैं गोलमेज सम्मेलनों से। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा था प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान इनमें से कौन भारत का वायसराय था? ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी है लॉर्ड इरविन, ऑप्शन सी है लॉर्ड हॉर्डिंग, ऑप्शन डी है लॉर्ड बिलिंगटन। तो 49 का सही है ऑप्शन बी लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच में गांधी इरविन समझौता भी हुआ था। इसके बाद इन्होंने गांधी इरविन समझौता में ये बात हुई थी कि आप द्वितीय गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेंगे, साथ ही साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन भी आप क्या कर दें, खारिज कर दें, खत्म कर दें। ठीक है, गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए चले गए, लेकिन वहां पर गांधी जी से ऐसे बात नहीं हो पाई जो गांधी जी चाहते थे। भारत आज़ादी की बात चाहते थे, वो वहाँ पे फाइनल नहीं हो पाया। तो यहाँ वहाँ पे गांधी जी लौट के आए और उन्होंने कहा सविनय अवज्ञा आंदोलन से बड़ा आंदोलन हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो फिर से उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। बाद में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की और फाइनली उन्होंने भारत को स्वतंत्र कराया था। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 48 नहीं, क्वेश्चन नंबर 50, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान कौन सा भारत का वायसराय था? ऑप्शन ए लॉर्ड हॉर्डिंग, ऑप्शन बी है लॉर्ड इरविन, ऑप्शन सी है लॉर्ड बिलिंगटन, ऑप्शन डी है लॉर्ड लिनलिथगो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड बिलिंगटन। लॉर्ड बिलिंगटन जो है इनका कार्यकाल है 1931 से 1936 तक। 1931 से 1936 तक कार्यकाल रहा है इनका। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ, गांधी जी ने कांग्रेस की ओर से भाग लिया था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। अच्छा, लॉर्ड विलिंगटन के समय एक चीज और नोट कर लीजिए, 2 चीजें यहाँ पे हमारी तरफ से नोट कीजिएगा आप। आपको 60 क्वेश्चन की जगह 100 क्वेश्चन से जाना हो जाएंगे अगर आप सही से पढ़ेंगे। यहाँ पे हम आपको बताते हैं लॉर्ड विलिंगटन के समय आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई, किसके समय? लॉर्ड विलिंगटन के समय। दूसरा हम आपको बता दें 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। आरबीआई की स्थापना 1935 में, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई। चलिए क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने के समय
भारत का वायसराय कह रहा है कौन था? ऑप्शन ए है लॉर्ड लिथगो, ऑप्शन बी है लॉर्ड बिलिंगटन, ऑप्शन सी है लॉर्ड बेबल, ऑप्शन डी है लॉर्ड इरविन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लॉर्ड लिथगो। तो इसका कार्यकाल लिख लो लॉर्ड लिथगो जी का 1936 से 1944 तक, 1936 से 1944 तक। ठीक है, चलिए इनके समय जो घटनाएं हुई हैं वो नोट कर लें आप लोग हमारे तरफ से। 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए थे इनके समय। ठीक है, कांग्रेस ने उसमें चुनाव में भाग लिया था और कई राज्यों में अपनी सरकार बनाई थी। 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए इनके समय। कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 में हुआ जिसमें सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बनाए गए। फिर 1939 में त्रिपुरी में एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जिसके अध्यक्ष को लेकर महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में थोड़ा सा विवाद भी हो गया था, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने वहां पर अपनी अध्यक्षता भी त्याग दी थी। मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन भी इन्हीं के कार्यकाल के समय हुआ और पृथक पाकिस्तान की मांग 1940 में की गई इन्हीं के कार्यकाल में। ठीक है ना, तो इतने सारे पॉइंट हमने इसमें बता दिए, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 52 निम्नलिखित में से किस वायसराय के दौरान क्रिप्स मिशन ने भारत का दौरा किया था? तो वायसराय कौन था जिसके समय क्रिप्स मिशन ने भारत का दौरा किया था? क्वेश्चन ये कह रहा है, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है लॉर्ड इरविन, ऑप्शन बी लॉर्ड बिलिंगटन, ऑप्शन सी लॉर्ड लिथगो, ऑप्शन डी लॉर्ड बेबल। तो इसका सही आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 52 का सी, लॉर्ड लिथगो के समय क्रिप्स मिशन का भारत में आगमन 1942 में हुआ था। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 53 की ओर चलते हैं और देखते हैं निम्नलिखित में से किस वायसराय के समय कैबिनेट मिशन भारत आया? किस वायसराय के समय कैबिनेट मिशन भारत आया था? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए लॉर्ड बेबल, ऑप्शन बी है लॉर्ड लिथगो, ऑप्शन सी है लॉर्ड बिलिंगटन, ऑप्शन डी है लॉर्ड इरविन। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सही है इसका, लॉर्ड बेबल। कार्यकाल लिख लीजिए 1944 से 1947 तक, 44 से 1947 तक। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। इसके सदस्य आप हमारे तरफ से नोट कर लें। स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, पैथिक लॉरेंस थे, एवी अलेक्जेंडर थे। 3 सदस्य थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, पैथिक लॉरेंस थे, एवी अलेक्जेंडर थे। इन्होंने कहा था कि भारतवासी अपने लिए भारतीय संविधान का निर्माण करें। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल एवं अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था? फिर से सुन लीजिए, क्वेश्चन फिर से घुमाएगा आपको। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल एवं अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था? ठीक है ना, ऑप्शन ए है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जिसे सी राजगोपालाचारी भी कहा जाता है, ऑप्शन सी है लॉर्ड लिथगो, ऑप्शन डी है लॉर्ड इरविन। तो इसका सही आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 54 का सही है ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन का कार्यकाल लिख लो, फरवरी 1947 से जून 1948 तक, 1947 से जून 1948 तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है भारत की आजादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? आप सभी जानते हैं 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। उस समय कह रहे हैं कि भारत के आजादी के समय भारत का वायसराय कौन था? क्वेश्चन नंबर 55, इसका ऑप्शन देख लीजिए। लॉर्ड बेबल, ऑप्शन ए सही कर लो से, बाबेल लिखा है, बेबल कर लो से। ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन डी सी राजगोपालाचारी। तो इसका सही है आपका आंसर ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन भारत की आजादी के समय भारत के वायसराय थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 हाँ, क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। यहाँ पे फिर क्वेश्चन बना है स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कह रहे हैं। ऑप्शन ए है
लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। तो इसका सभी को आंसर इसका आता होगा, ऑप्शन सी इसका सही है, सी राजगोपालाचारी इसका सही आंसर। कार्यकाल लिख लो, 21 जून 1948 से 21 जून 1948 से 26 जनवरी 1950 तक, 26 जनवरी 1950 तक, 26 जनवरी 1900 संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तब तक ये भारत के क्या रहे हैं, भारतीय गवर्नर जनरल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 कह रहे हैं आधुनिक भारतीय इतिहास के संबंध में 1870 का मेयो का संकल्प संबंधित था। लॉर्ड मेयो की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ऑप्शन ए है पुलिस सुधार से, ऑप्शन बी है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से, ऑप्शन सी है शैक्षिक सुधार से, ऑप्शन डी है वित्तीय विकेंद्रीकरण से। तो ऑप्शन डी इसका सही है, वित्तीय विकेंद्रीकरण से। चलिए क्वेश्चन नंबर 58, व्यपगत के सिद्धांत की नीति किसने तैयार की? व्यपगत के सिद्धांत की नीति किसने तैयार की? ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी है रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन डी है लॉर्ड डलहौजी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर है लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 59, देखिए सूची 1 और सूची 2 बनाई गई है। हमारा केवल वनडे एग्जाम्स जो एसएससी वगैरह है उसे तो फोकस है ही, साथ ही साथ यूपीपीसीएस यूपीएससी के क्वेश्चन हमने इसमें डाले हैं कि कैसे क्वेश्चन वहां पे बनते हैं। आप देख लीजिए, सूची ऐसी सूची दी होती है, कथन निष्कर्ष में भी क्वेश्चन होते हैं। आपको मेल करना है कि कौन सा आंसर इसका सही है। चलिए सूची फर्स्ट में देखिए लॉर्ड कार्नवालिस, इसका ऑप्शन क्या जो ए है द्वैध शासन की समाप्ति, ये सही है। आपको मिलान करना है, आप पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है। तो इसका सही आंसर हम आपको बताए दे रहे हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। बी पे टिक लगा लीजिए, ए का फर्स्ट। तो लॉर्ड कार्नवालिस जो ए है इसका बी सही है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त सही है। दूसरे का है ए वॉरेन हेस्टिंग, द्वैध शासन की समाप्ति, ठीक है ना। तीसरे का है डी लॉर्ड वेलेस्ली, सहायक संधि प्रणाली से संबंधित है। चौथा का है सी सर जॉन सॉर, हस्तक्षेप की नीति से संबंधित है। आज का आखिरी क्वेश्चन है वॉरेन हेस्टिंग के संबंध में निम्न कथनों में पर विचार करना है आपको। पहला है यह बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। दूसरा है उन्होंने अलिया मदरसा की स्थापना की थी। तीसरा है उन्होंने बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की नींव रखने का समर्थन किया था। तो कौन सा सही है ये देखना है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए है केवल 1 2, ऑप्शन बी है 2 3, ऑप्शन सी है 1 3, ऑप्शन डी है 1 2 3, तीनों सही है इसके, ऑप्शन डी सही है इसका। आज हमने आपको मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक तैयार करवाया है, आप इसका नोट्स बना लीजिए। आपसे अभी हम देख लेते हैं इसके बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु जो छूटे हुए थे। कौन सा प्रथम वायसराय था, कौन सा गवर्नर जनरल था, कौन सा स्वतंत्र भारत का था, ये कंफ्यूज रहते हैं सभी बच्चे। पूरा टॉपिक एक साइड रहता है और ये 7 क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे लिखे हैं ये एक साइड रहते हैं, आप इन्हें रट डालिए। एक पूरा टॉपिक एक साइड रहता है और ये 7 एक साइड रहते हैं, ठीक है ना। देख लीजिए, पहला देख लेते हैं, भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय पूछेगा, भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था। कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था। दूसरा है बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? दूसरा कह रहा है तो रॉबर्ट क्लाइव जो है बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। ध्यान से सुनिएगा, बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। तीसरा कह रहा है वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन? वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, ध्यान से सुनिए, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तब भी वॉरेन हेस्टिंग था। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तब भी वॉरेन हेस्टिंग था। अगला क्वेश्चन, ये चौथा पॉइंट है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला है 5वां, लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय।
देखिए दोनों लेके चल रहे हैं, अंतिम भी और प्रथम भी। तो लॉर्ड कैनिंग था भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय। छठवां देख लीजिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और अंतिम ब्रिटिश वायसराय, अंतिम ब्रिटिश लिखा है ना यहाँ पे, अंतिम ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। हालांकि पूरे वीडियो में हम आपको बताते चले, एक साथ हमने इसमें समाहित कर दिया महत्वपूर्ण बिंदुओं में। सातवां पॉइंट देख लो, जो लास्ट पॉइंट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक है, 26 जनवरी 1950 तक रहे। आज हम लोगों ने जो आपको हम बता दें 60 प्रश्नों में मॉडर्न हिस्ट्री का महत्वपूर्ण टॉपिक भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय को कंप्लीट किया है। अगर आपको आज का टॉपिक पसंद आया है तो आप वीडियो अगर आपको वाकई पसंद आया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज की क्लास की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से पहले जुड़ें, जिसका नाम है सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप। उसे ज्वाइन कर लें, आपको उसमें पीडीएफ मिलती रहेगी। और आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।